लिखा है कि सभी प्रेमी जो नहीं आए हैं उनका भी इंतज़ार है। गुरु भी इंतज़ार करते हैं कि सारे प्रेमी जो भगवान को प्रेम करते हैं, ज्ञान को प्रेम करते हैं, सत्संग को प्रेम करते हैं, वो सब आए क्यों नहीं है। जो लोग आ जाते हैं उनके लिए तो बहुत खुशी होती है, लेकिन जो नहीं आए उनके लिए फिर इंतज़ार होता है। और जब हमें ये पता चलता है कि गुरु हमारा इंतज़ार कर रहा है, तब आप देखो कि हमारा प्रेम और कितना बढ़ जाता है, और फिर हम आए बिना रह भी नहीं पाते। लगता है कि गुरु हमारा इंतज़ार कर रहा है तो हमें जाना ही चाहिए। तो वही लिखा है कि सभी प्रेमी जो नहीं आए हैं उनका भी इंतज़ार है, अब जल्दी ही मुलाकात करना। जो नहीं आ पाए हैं वो जल्दी अपना प्रोग्राम बनाओ और पहुँचो आके। यहाँ पर सभी प्रेमी खूब आनंद का अनुभव करके आ रहे हैं। सत्संग रूपी तीर्थ में स्नान किया है, उसी का प्रसाद आप सभी को भी बांटेंगे। जिस शहर से भी जो लोग आते हैं गुरु के पास, वहाँ रह के पूरा लाभ लेके सत्संग का फ़ायदा, गुरु का संग का फ़ायदा, और वाणी भी सब लेके जाते हैं। तो जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ जाके ये सब अनुभव बताए जाते हैं। ऐसे रहे, ऐसे बात की, ऐसे ऐसे समझा, ये अनुभव किया। तो जो लोग नहीं पहुँचे उन लोग को सबको आँखों देखा वर्णन मिल जाता है और सबको ही खुशी होती है। तो वही गुरुजी ने लिखा कि जो भी यहाँ से जा रहे हैं, तुम लोग के पास आ रहे हैं, जो भी सत्संगी प्रेमी यहाँ थे और अब तुम लोग के पास आ रहे हैं, तो सत्संग रूपी तीर्थ में उन्होंने खूब स्नान किया है और खूब आनंद का अनुभव करके आ रहे हैं। उसी का प्रसाद आप सभी को भी बांटेंगे। असली प्रसाद यही है। जो असली प्रसाद है वो है कि जो हमको गुरु के संग में रहने से जो अनुभव मिलता है, जो ज्ञान हम पक्का करते हैं, वो असली प्रसाद है और वही सबको बांटना है। बाकी तो प्रसाद एक अलग बात है, ठीक है बटा, अच्छी बात है, लेकिन वचनों का प्रसाद सबसे बड़ा प्रसाद है। और जो हमारा आनंद है, जो हमारा निश्चय है, जो हमारा अनुभव है, वो सबको बताना है। उसी से सब लोग को पूरा लाभ मिलेगा। सबसे बड़ा है ये ज्ञान दान। तीर्थ व्रत आदि से कोई उन्नति नहीं होगी, ये केवल मृग तृष्णा ही है। ज्ञान का दान करो, ज्ञान को समझो। आप धन का दान करते हो, अन्न का दान करते हो, वस्त्र का दान करते हो, बहुत कुछ चीज़ों का दान करते हैं, लेकिन उनमें सब में सर्वश्रेष्ठ दान जो है वो ज्ञान का दान है। और इसको दान इसलिए बोला गया है कि जो कि हम जिसको देते हैं तो पलट के उससे बदले में कोई उम्मीद नहीं करते। आपने किसी को कोई भी चीज़ दान में दी तो अब वो उसकी हो गई, उसी को भी वापस नहीं चाहेंगे और उससे पलट के नहीं चाहेंगे ये भी हमको दे या बदले में कुछ दे। और लोग किसी बात में बदले की भावना रख सकते हैं, किसी व्यक्ति से नहीं तो भगवान से रख सकते हैं। मैंने इतना इतना दान दिया है, भगवान एक देंगे तो 10 पाएंगे, तो 10 तुम दे देना। जिसको दिया है वो तो नहीं देगा, उससे तो नहीं मांग रहे, लेकिन भगवान तुम देना। मगर ये देने में ही जो हमें आनंद मिल जाता है वही कई गुना होता है। तो फिर और पलट के हमें कुछ और चाहने की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो सबसे बड़ा ये ज्ञान का दान है। और तीर्थ व्रत आदि से कोई उन्नति नहीं होगी। कोई लोग केवल बाहर से व्रत रखें या किसी तीर्थ स्थानों में जाके वहाँ पे मंदिर चले गए या वहाँ पे कोई पवित्र नदियाँ हैं, सरोवर हैं, तो वहाँ स्नान करके आए, मन तो बड़ा प्रसन्न होता है और शास्त्रों में लिखा है तो वहाँ पे जाने से पुण्य फल भी मिलता है। लेकिन उससे तुम्हें फ़ायदा क्या बिना ज्ञान के? जितना भी आपने सब अच्छे काम किए उसको करने से अहंकार बढ़ा तो फ़ायदा कहाँ हुआ? नुकसान हो गया ना। फ़ायदे में नुकसान छिपा है कि हम अहंकारी बनते चले जाते हैं और साथ साथ उन कर्मों के फल से बंधते चले जाते हैं, बंधन में आते जाते हैं।
तो ये फ़ायदा नहीं है, नुकसान है। ज्ञानवान को समझ में आता है नुकसान, इसलिए वो कर्तापने से कोई कर्म नहीं करता। वो सृष्टि की सैर भले करेगा, वो हर तरफ परमात्मा को देखेगा, उसको अनुभव करेगा, या जहाँ जहाँ भगवान की लीलाएं हुई हैं वहाँ जाके भी वो उन तीर्थों में जाके भगवान को, उनके गुणों को, उनकी लीलाओं को याद करता है, प्रसन्न होता है। लेकिन जो ज्ञानवान भक्त है, ज्ञानी भक्त जो है, वो पलट के फल नहीं चाहता। उसको वहाँ पहुँच जाने का और जो आनंद का अनुभव हो रहा है वही उसके लिए फल है, और एक्स्ट्रा क्या चाहेगा। बाकी ब्रह्मज्ञानी तो अपने लिए कहीं जाते नहीं हैं, वो तो औरों के लिए जाते हैं। फिर हर एक का अपना अपना हिसाब किताब होता है। कहाँ कहाँ की धरती पुकारती है, कहाँ कहाँ का अन्न जल पुकारता है, वहाँ वहाँ व्यक्ति पहुँच जाता है। जो तीर्थ हैं उनको भी तो ब्रह्मज्ञानी की चरण रज का इंतज़ार होता है कि मेरे पास अज्ञानी आते हैं, पापी आते हैं अपना पाप धोने के लिए, लेकिन कोई ब्रह्मज्ञानी भी तो आए। एक बार बात बताई गई कि गंगा नदी से पूछा कि तुम तो सबको जैसे सबके लिए निर्मल बहती हो, लेकिन लोग तो तुम में स्नान करके अपने सारे पाप तुम्हारे में छोड़ के चले जाते हैं, तो तुम तो मैली हो जाते हो। बोली वो तो बात ठीक है, लेकिन जब संत आते हैं वो जब मेरे में स्नान करते हैं तो मैं फिर से मैं भी पवित्र हो जाती हूँ। मतलब धरती को भी, तीर्थ को भी सच्चे संतों का इंतज़ार रहता है। अभी गुरु को भी तो भक्तों का इंतज़ार होता है, प्रेमियों का इंतज़ार होता है। वो सब जैसे कि शुद्ध हो चुके हैं तो और ज़्यादा इंतज़ार होता है। अभी ज्ञानवान नहीं बने हैं, ज्ञानी बन जाएं, इसके लिए भी इंतज़ार होता है। ज्ञानी कहीं जाता है उसका उद्देश्य फ़र्क होता है, वो भगवान उसको ले जाते हैं। एक होता है कर्म के फल के लिए जाता है व्यक्ति, सत्कर्म के भाव से जाता है, मगर ब्रह्मज्ञानी बदकर्म करता नहीं है, सत्कर्म का भाव नहीं है। वो निष्काम भाव से सब जगह विचरण करता है, वो हर जगह परमात्मा की लीला देखता है और सबको ईश्वर की सृष्टि की सैर करा के सबको ईश्वर का दर्शन कराता है कि जो उधर है वो तुम्हारे में है, जो मूर्ति में है वो तुम्हारे में भी है, जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, जो तुम्हारे में है वो बाहर है, जो बाहर है वो तुम्हारे अंदर है। अलग अलग कुछ है नहीं। तो केवल हम तीर्थ और या व्रत आदि को सोचें तो उससे हमारी उन्नति नहीं होगी। ये केवल मृग तृष्णा ही है। सारा संसार तीर्थ और व्रत में फंसा है। ठंडे पानी से नहाने से कोई प्रगति नहीं होगी, केवल बाहर के अनुष्ठान से ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी। सत्य को जानना होगा। कई लोग बोलते हैं हम तो ना ठंडे पानी से नहाते हैं, सर्दियों में भी हम पूरा ठंडे पानी से नहाते हैं। तो आपने जैसा अपने शरीर को बना रखा है उस हिसाब से वो आपको सूट करता है। किसी का शरीर इस प्रकार का होता है, उसको ठंडे पानी से नहाना नहीं सूट करता है तो वो नहीं नहाता। और फिर जो ठंडे पानी से नहाएगा वो अहंकार अगर करेगा तो फ़ायदा क्या। हमने तो ठंडे पानी से नहाया। स्नान से मतलब है ना, आप ठंडे से नहाओ, गर्म से नहाओ, सर्दी का मौसम है तो जैसे आपका शरीर को अलाउ करता है उसी हिसाब से रखो, वरना बीमार पड़े तो आप अपना भी काम, अपनी भी सेवा करने से वंचित रह जाओगे। बाकी जो भाव हम जैसा भाव रखते हैं वैसे हमको शक्ति मिलती जाती है। जैसे शरीर इलास्टिक ही है, जैसी इसमें आदत हम डाल लेते हैं वैसा हमारा शरीर हो जाता है। कोई सोचे कि ठंडे पानी से नहाने से उन्नति होगी तो वो तो सोचना व्यर्थ है। उन्नति तो आत्मा का निश्चय करने से होगी, उन्नति सद्विचार रखने से होगी। अच्छे विचार रखोगे, अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारी उन्नति है। तो बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंदर व्यापे लोभ स्वान। अंदर तुम्हारे अंदर लोभ है, लालच, कुछ पाने की चाह, और बाहर से हम ज्ञान में भी बैठे दिखते हैं, तीर्थों में स्नान करते भी दिखते हैं, ध्यान भी लगाते हुए दिखते हैं, मगर अंदर से लोभ लालच है तो उससे फ़ायदा थोड़ी है कुछ। अंतःकरण को स्वच्छ करो,
अपने अंदर छिपे हुए जितने विकार हैं उनको दूर करो, उनको हटाओ, निर्विकारी जीवन अपना बनाओ, तब तुम्हारी उन्नति है। उच्च कोटि के ज्ञान के विचार रखो, तब तुम्हारी उन्नति है। तो सारा संसार तो इन्हीं में पड़ा हुआ है। तो केवल बाहर के अनुष्ठान से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, तुम्हें सत्य को जानना होगा, सच्चाई को समझो। सत्संग में आके हमको सत्य का पता चलता है, सत्य का दर्शन होता है, सत्य में स्थिति बनती है। सत्य वो है जो कभी बदलता नहीं है, जो सदा रहता है। तीनों कालों में जो सच है वही सच है, वरना कोई पहले कुछ था, आगे कुछ है, अभी कुछ है, बदल रहा है। शरीर बचपन में कुछ था, अभी कुछ और है, ओल्ड एज में कुछ और हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये सत्य नहीं है। लेकिन शरीर को धारण करने वाली सत्ता जो है वही सत्य है, वो बदलती नहीं है। परमात्मा की सत्ता सत्य है, वो कभी बदलती नहीं है। आदि सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। तीनों कालों में जो सच है वही सच है। तो उस सत्य को गुरु बताता है और उसी में हमारी स्थिति भी बना देता है। तो हमें सत्य को जानना होगा। परिस्थिति को नहीं बदलना है, स्वयं को बदलना है। बाहर से परिस्थितियाँ नहीं बदलेंगी, आपको अपने विचार बदलने हैं। मनुष्य सोचता है ये बदल जाए, वो बदल जाए, मेरे अनुकूल परिस्थितियाँ हो जाएं। परिस्थितियाँ तो समय आने पे ही बदलेंगी, सदा एक सा दिन नहीं रहता। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है। सुख के बाद दुख के दिन, दुख के बाद सुख के दिन आते जाते हैं। तो सदा एक सा रहता भी नहीं है। हम बदलना चाहते हैं, अभी बदल जाए तो वो नहीं बदलेगा, लेकिन हमारा देखने का नज़रिया बदल सकता है। हम अपने को बदल लें, अपने विचार बदल लें। दुनिया ना बदले, बदल जाए हम। हमें अपने को बदलना है, तभी हमको परम आनंद की प्राप्ति भी होगी। जब तक हम ये चाह रखेंगे दूसरा सुधर जाए, दूसरा बन जाए, तब तक आपको खुद को आनंद का अनुभव नहीं होगा। हर समय आपके अंदर व्याकुलता बनी रहेगी, इंतज़ार बना रहेगा, ये कब सुधरेगा, ये कब बनेगा। और वो पता नहीं सुधरेगा तुम्हारे सामने कि नहीं, बदलेगा तुम्हारे सामने कि नहीं। तुम तो अपने को बदल लो। हम भगवान के अनुसार अपने को ढाल लें, हम परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढाल लें, हम गुरु के ज्ञान के हिसाब से अपने को बदल लें। दूसरे को बदलना मुश्किल है, अपने को बदलना तो आसान है। कहावत बनी होती है कि दूसरे का मुख बंद नहीं कर सकते, अपने कान बंद कर सकते। मान लो कोई बहुत बकबक कर रहा है, कोई बहुत आपसे अपमान भरे शब्द बोल रहा है, कैसा भी व्यवहार कर रहा है, तो आप उसको बोलने से उसकी ज़बान नहीं पकड़ सकते। वो बोलेगा, लेकिन आप अपने कान बंद कर सकते हो कि मुझे नहीं सुनना। तुम्हारा अपने पे तो जोर होना चाहिए, मुझे नहीं सुनना। दूसरे के पास जो है वो दे रहा है, आप नहीं लेना चाहते हो तो मत लो। अंगीठी जल रही है, उससे गर्मी निकल रही है, आपको नहीं चाहिए तो आप उसके संपर्क में बैठे क्यों, आप उससे दूर हो जाओ। जब उसके संपर्क में जाएंगे तभी तो उसकी आग हमको जलाएगी और उसकी गर्मी हमको सताएगी। जब हम उससे कनेक्शन ही नहीं रखेंगे, दूर रहेंगे, तो कैसे वो अपनी अंगीठी, अपनी गर्मी हमें दे सकती है। तो बेवास्ते होके रहो संसार में, अनकंसर्न होके रहो। तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर रहते हैं, वो इस दुनिया में रहने पर भी दिल से दूर रहते तो इसी संसार में ही है। ज्ञानी भी इसी संसार में है, अज्ञानी भी इसी संसार में है, लेकिन वो दिल से दूर है संसार से। उसका दिल भगवान के पास है, उसका दिल भगवान से लगा हुआ है। तो जगत में रहते हुए भी वो जैसे जगत में है नहीं। ये उसको आर्ट है, और यही आर्ट गुरु हमको सिखाता भी है कि अपने को बदलो। संतों के अंदर करुणा होती है कि तुम अपने को जानो और अपना उद्धार करो। करुणावश वो हमको ज्ञान देके हमको बदलने के लिए कहते हैं। उनका कोई हमसे द्वेष नहीं, या हमसे कोई उनको स्वार्थ नहीं है। तुम्हारे बदल जाने से उनको कोई फ़ायदा नहीं पड़ जाएगा, लेकिन वो ये जानते हैं कि अगर आप ज्ञान के हिसाब से अपना जीवन बना लोगे, अपने विचार बदल लोगे, तो तुम्हारी उन्नति होगी, तुम्हारा ही भला होगा, फ़ायदा हो जाएगा। वरना अगर मन को चेंज नहीं करते हैं, मन को मोड़ते नहीं हैं,
तो आप ही दुखी होते रहते हो। अपने मन को बदलना है। निज सुख निर्मल सोई पाए, जो मन को मोड़े मोड़े। बार बार मोड़ो, ये नहीं एक बार मोड़ लिया अब नहीं मुड़ेंगे। आप अपना मुड़ने का स्वभाव बना लो। पानी के सामने कोई आती है जैसे रुकावट, तो वो क्या करता है, वो अपना रास्ता बदल लेता है। कोई पत्थर रास्ते में पड़ गया, वो अपना रास्ता बदल लेता है और फिर वो अपना मार्ग आगे तय कर लेता है। तो हमें भी विघ्न बाधाएं कितनी भी आए, अपना मार्ग बदल लेना। अपनी उन्नति को देखो, किसी भी कीमत पे कोई भी विघ्न बाधा मेरी प्रसन्नता में और मेरी उन्नति में बाधक ना बने। आप ज्ञान के हिसाब से अपना जीवन बनाओ। तो संतों में करुणा होती है, इसीलिए वो हमको ज्ञान के लिए इतना जोर देते हैं। उनका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है, फ़ायदा नहीं है कि तुम अपने को जानो और अपना उद्धार तुम्हें करना है। लोग पत्थरों को पूजते हैं तो उन्हें पूजने दो, तुम्हें भीतर को देखना है। जो सबके अंदर परमात्मा विद्यमान है, घट घट में बसे भगवान, पहचान सके तो पहचान। जगत वालों को पत्थर में तो हरि दिखे, इंसान में देख ना पाया। लेकिन ज्ञानवान जो होता है, गुरुवान, वो एक एक प्राणी में, कण कण में, जड़ चेतन प्रत्येक में वो परमात्मा का दीदार करता है। उसे सब भगवान दिखाई दे जाते हैं और वो सबको भगवान करके देख पाता है आसानी से, क्योंकि उसको चाहिए किसी से कुछ भी नहीं। और वो ये जानता है सबके अंदर जो भी शक्ति है, जो भी सत्ता है, वो परमात्मा की ही दी हुई है और परमात्मा स्वयं उसमें विराजमान है। तभी वो आज चलता फिरता नजर आ रहा है। भगवान ने मनुष्य का शरीर बनाया, सर्वश्रेष्ठ उसकी कृति। सारे देवी देवताओं ने इसमें अपनी अपनी शक्ति डाली, मगर फिर भी ये पुतला चल फिर नहीं रहा था। भगवान ने कहा जब तक मैं इसमें प्रविष्ट नहीं होऊंगा तब तक ये नहीं कार्य करेगा। तो सबके अंदर भगवान है। भगवद गीता में भगवान ने ये बात बोली है कि मैं प्रत्येक के अंदर व्याप्त हूँ, और कोई अगर किसी से द्वेष करता है तो उसमें बसने वाले मुझ अंतर्यामी से ही द्वेष करता है। तो जब भगवान ने कह दिया मैं सब में हूँ, तो हमें देखना भी तो है सब में। हम कह देते हैं सब जगह भगवान है, हर जगह भगवान है, कोई जगह ऐसी नहीं है जब भगवान नहीं है। कहते तो हो, मगर देखो भी तो, अनुभव भी तो करो, उसको महसूस करो कि सब जगह भगवान है। तो हम केवल पत्थरों को नहीं देखें। लोग पूजा करते हैं तो भले ही करें, तुम्हारी भी आस्था है, तुम्हारा भी भाव है। अगर कोई भगवान की तस्वीर या कोई मूर्ति सामने होगी तो क्या आप उसको अपनी भावना अनुसार नमन नहीं करोगे, सर झुकाओगे, प्रणाम कर लोगे? क्योंकि जब इंसान में है तो जड़ चेतन सब में है, तो उस पत्थर में भी तो है जिसको भगवान की आकृति का रूप देके प्राण प्रतिष्ठा करके उसको पूजा करने के लिए रखा गया है। अब वो केवल एक पत्थर थोड़ी है, उसमें हमारे भाव हैं। भावना होती है तो पत्थर भी हमारे लिए भगवान है, और भावना नहीं है तो साक्षात भगवान भी हों वो भी हमारे लिए जैसे पत्थर ही। सामने भगवान खड़ा हो, हमको उससे कोई मतलब अगर नहीं है, भावना अगर नहीं है, तो फिर चेतन को भी हम भगवान करके नहीं देख सकते हैं। तो लोग पत्थरों को पूजते हैं तो पूजने दो, तुम्हें भीतर देखना है, सबके भीतर भगवान को देखना है। उस सौंदर्य को देखो जिसके कुछ छींटों से संसार सुंदर दिखता है। जैसे एग्जाम्पल बड़ा अच्छा देते थे गुरुजी कि पहले ज़माने में पीतल के बर्तन बहुत इस्तेमाल में आते थे, तो उनके ऊपर कलई की जाती थी। तो इस्तेमाल करते करते बर्तन मांजे जाते थे तो उनकी कलई धीरे धीरे उतर जाती थी, फिर पीतल दिखने लगता था, और फिर उस पर दोबारा से कलई करा लिया करते थे। तो कलई करने वाले लोग घूमते थे गली गली में आवाज़ लगा के कि आपको अपने बर्तनों में कलई कराना है तो बताओ। तो लोग उनको बुलाते थे, फिर अपने घर के सारे बड़े छोटे जितने पीतल के बर्तन होते सब, पूरा आंगन भर गया समझो, रख दिया। तो वो अपने पास से बहुत थोड़ी सी कलई, इतनी ज़रा सी निकालता था,
और देखते थे उतनी सी से वो सारे के सारे बर्तन कलई हो गए, सारे बर्तन चमक गए। तो गुरुजी बोलते थे सारे संसार में जैसे कि जो भी सुंदरता है वो इतने भगवान के एक कण मात्र से ही है। थोड़े से कुछ चींटे जैसे कलई के पड़े तो बहुत सारे बर्तन चमक गए, तो भगवान ने अपने थोड़े से चींटे बिखरा दिए, उससे सारे संसार में सुंदरता फैल गई है। फिर तुम्हारी नज़र में सुंदरता है तो तुम्हें सब तरफ सुंदरता नज़र आएगी। तुम्हारी दृष्टि अच्छी है तो सब जगह अच्छा नज़र आएगा, वरना नज़रों में तेरी दोष है और दुनिया निहारता कि दुनिया में दोष है। गुरु हमारी देखने की दृष्टि अच्छी कर देता है। अब हमको हर जगह अच्छा ही अच्छा दिखता है, प्रत्येक में हम सौंदर्य देख पाते हैं क्योंकि उसको भगवान करके देखते हैं और उसको अपना आप करके देखते हैं। जब सबको अपना आप करके देखोगे तो आपको सब अच्छा लगेगा। किसी का कैसा भी रंग रूप होता है वो अपने आप को तो अच्छा ही मानता है, उसको अपना आप तो अच्छा ही लगता है, और जिनको अपना समझता है वो उसको अच्छे लगते हैं। तो जब सबको अच्छा आपको देखना है तो सबको अपना मानना भी पड़ेगा, हर एक को अपना मानो। तो तुम उसको देखो जिसने अपने सौंदर्य से कुछ चींटे बिखरा दिए और ये सारा संसार दिखने लगा सुंदर। कोई बादल नहीं, कोई बारिश नहीं, फिर भी मेरी चुनरी भीग रही है उस अमृत वर्षा से जो भीतर हो रही है। आपके मन में अंदर प्रसन्नता है, ज्ञान है, प्रेम है, तो आप देखोगे जैसे आपका अंतर्मन भीग रहा है। बहुत आप मस्त हो, बहुत आप खुश हो, आपका अंतर्मन भीगा जा रहा है। लोग बाहर से तो कोई बादल, कोई बरसात नहीं होती, लेकिन हमको अपने अंदर में बड़ी हरियाली महसूस होती है, हमको अंदर में अपने बड़ा आनंद का अनुभव होता है, बड़ी हमको खुशी मिल रही होती है। तो ये उस अमृत वर्षा से है जो ज्ञान की वर्षा होती है। जिस वक्त हम सत्संग में बैठते हैं और हम मन मनाभव होकर जब सत्संग सुनते हैं तो जो वाणी चलती है उससे हमारा रोम रोम जैसे भीग जाता है, भाव विभोर हो जाते हैं, और उतनी खुशी होती है कि मेरा अंतर्मन कितना प्रसन्न होता है। बाहर से तो कोई बारिश नहीं हुई, लेकिन ये अमृत वर्षा हमारे ऊपर होती है, और इस अमृत वर्षा से हमारा जो मुर्दा दिल था वो जिंदा दिल होता है। जो हम पहले मुर्दे के समान थे, अब हमको ये अमृत हमारे ऊपर छिड़क गया तो वापस हम जिंदा दिल हो जाते हैं, मुर्दे में भी प्राण फूक जाते हैं। उस अमृत वर्षा से हमारे अंदर में नए प्राण फूक जाते हैं। वहाँ सूर्य नहीं है परंतु एक अलौकिक प्रकाश है, बिन सूरज उजियारा। उस स्थान पे गुरु हमको अपने वचनों से, वाणी से पहुंचा देता है। हम अपने को उस अवस्था में और उस स्थान पे महसूस करते हैं जहाँ पर प्रकाश ही प्रकाश है, जहाँ पे अंधेरा है ही नहीं। अब बाहर से रोशनी, बाहर से अंधेरा तो आपको दिखता है, लेकिन अंतर्मन में आप देखोगे आप किसी प्रकार का अंधेरा नहीं है, कोई संशय नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई अज्ञान नहीं। ज्ञान का ही प्रकाश है, परमात्मा का ही प्रकाश है। वहाँ कोई आशा, कोई उपेक्षा नहीं रखो। उस स्थान पे, आत्मा के स्थान पे जब पहुँच जाते हैं, आत्मिक प्रदेश में पहुँच जाते हैं, ब्रह्म के निश्चय में आ जाते हैं, तो वहाँ पर ना कोई आशा रखो और ना कोई उपेक्षा रखो। किसी से कोई उम्मीद नहीं, और ना तुम किसी को इग्नोर भी करो, कोई उपेक्षा भी नहीं करो किसी की। ना अपेक्षा, ना उपेक्षा, ना आशा, ना उपेक्षा। उस निराकार के साथ तादाद में संबंध बनाना है। जहाँ तक समय है तुम अपना काम उतार के बैठो, अपनी आशाएं छोड़ दो। भीतर इतनी संपदा है, तुम क्यों इतने उदास घूम रहे हो? गुरु तो हमारे अंदर के खजाने पे हमारी नज़र डला देता है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, तो फिर उदास क्यों घूमते हो? कोई कमी है नहीं। संसार से उम्मीद करते हैं, भगवान से, किसी से भी हम कोई उम्मीद करते हैं, वो ही हमको दुख देती है। वो छोड़ दो, कुछ भी चाह रखनी छोड़ दो, और भगवान के साथ अपना रिश्ता नाता बनाओ, और अपना काम जहाँ तक हो सकता है उतार के बैठो। सारे काम तो आपके पूरे नहीं हो सकते। मनुष्य के पास काम होगी एक लंबी लिस्ट है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, बहुत मन सोचता रहता है,
लेकिन जितना आपके हाथ में है, जो आप कर सकते हो एट प्रेजेंट, वर्तमान में जो आप कर सकते हो, उसको आप करके बैठो, बाकी भगवान पे छोड़ के बैठो। आपके द्वारा अगर वो कार्य कराने होंगे तो भगवान कराएगा, नहीं कराने होंगे तो फिर भगवान किसी और के द्वारा कराएगा। लेकिन जितना हम कर सकते हैं उतना काम करके बैठें। अपने को मुक्त करने का काम तो करके बैठो, ये तो तुम ही कर सकते हो, ये तो कोई और नहीं करेगा। ये अपना काम उतार के बैठो, और संसार के काम भी जितने आपसे उतर सकते हैं उतने उतार दो, बाकी को अपने दिमाग में नहीं रखो, दिमाग से उतार दो, भगवान पे डाल दो। मेरी चिंता हरि करे, मुझे ना चिंता करे। जो हमें ही करना है, अपने को मुक्त करने का काम, वो पहले करके बैठे। तुम्हें उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर खुद ही इतनी संपदा है, इतना धन, इतना खजाना तुम्हारे पास है। सद्गुणों का खजाना है, ज्ञान का खजाना है, प्रेम का खजाना है, इतना सब तुम्हारे पास है। इतनी अच्छाइयों से गुरु ने तुमको लबालब भर दिया, तो फिर अब क्या कारण है जो हम उदास होते हैं? कोई विरला ही इस तत्व को जानता है। जिसे ऐसा सच्चा सतगुरु मिल जाता है वो फिर हरि का दास हो जाता है। जिसको सच्चा गुरु मिलेगा वो वास्तव में भगवान का दास बन जाएगा, हरि का दास हो बनेगा। और कोई कोई विरले ही इस तथ्य को, सत्य को समझ पाते हैं। संसार में ज्ञानी भी बहुत बनना चाहते हैं, ज्ञान के लिए बहुत ग्रंथ पढ़ते हैं, बहुत कुछ उपाय भी करते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञानी कोई विरला हो पाता है और कोई इसको समझ पाता है। सत्संग में आते आते जब आपकी बुद्धि सूक्ष्म होती है तब आप ज्ञान को, सूक्ष्म बातों को समझ पाते हो, वरना ऊपरी तौर पे तो सभी लोग सुन ही रहे हैं। तो जो विरला है कोई जो इस तत्व को जानता है, जिसे ऐसा सच्चा सद्गुरु मिल जाता है, वो हरिदास हो जाता है। भीतर गोविंद को जान लो, सारे भ्रम मिट जाते हैं। तुम भी ऐसे सतगुरु की ओट ले लो जो अपने जीवन को सफल बनाओ। तो अपने भीतर ही भगवान को जान लो, घट में हरि पहचान ले, सांसों की कीमत जान लो। अपने अंदर वाले भगवान को पहले जान लो, पहचान लो, तब तुम्हारे सारे भ्रम संशय में सब कुछ मिट जाएंगे। जो भी भ्रम संशय हैं तब सारे मिटेंगे। जब तक आपने अपने अंदर भगवान को नहीं जाना तब तक बाहर संशय भ्रम में पड़े ही रहो। तो पहले अपने अंदर देखो, अपने भीतर कैसे दिखेगा? तत्व से। फिर आपको बाहर भी दिखेगा तत्व से। और ऐसे सतगुरु की ओट ले लो, मतलब सहारा उसका ले लो, शरण ले लो, जो आपको ये सत्य का दर्शन कराता है, और अपने जीवन को सफल बनाओ। यही लक्ष्य है जीवन का। मैं को गुम करो तो मेरा भी हट जाता है। जब तक अपनी मैं को गुम नहीं करते हैं तो मेरापन का भाव हटता नहीं है। मैं हूँ तो मेरा है, मैं नहीं हूँ तो मेरा भी नहीं। इसलिए मैं नहीं, मेरा नहीं, जो कुछ है वो सब भगवान तुम्हारा है। मेरा मेरा अगर कहना छोड़ना चाहते हो तो तेरा तेरा करना शुरू कर दो। तेरा 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 सब तेरा, मेरा कुछ है ही नहीं, क्या लागे मेरा, भगवान सब तेरा। मैं को छोड़ना चाहते हो तो भगवान तू है वो कर देगा, तो मैं छूट जाएगी। अपने को मिटाओगे, मैं छूट जाएगी। तो मैं और मेरा दोनों से छूट जाएगा। तो मैं को गुम करोगे तो मेरा भी हट जाएगा। कैसे जगत की प्रलय हो जाती है, आप मुए जग प्रलय। सारा संसार जो है पूरा प्रलय में कब होगा, कब प्रलय आएगी, ये मन सोचता है। शास्त्रों में लिखा है जब कलयुग का अंत होगा, इतने 1000 साल के बाद तब प्रलय हो जाएगी, वो महाप्रलय होगी। सब तरफ जल मग्न, सब डूब जाएगा। फिर भगवान नए सिरे से सृष्टि बनाएंगे। तो वो तो प्रलय, महाप्रलय तुम्हारे सामने कभी होगी क्या मालूम, और ना मालूम कितनी बार तुमने वो प्रलय देखी होगी, तुम्हें याद है क्या। लेकिन कहा जाता है आप मुए जग प्रलय। अगर आप स्वयं को समाप्त कर दो तो तुम्हारे लिए तो प्रलय हो ही गई।
एक बार एक राजा जंगल में निकला शिकार खेलने के लिए, तो उसको ऐसे कोई बड़ा जानवर कोई दिख नहीं रहा था शिकार के लिए, कोई लगे कि हाँ मैं शिकार कर रहा हूँ। तो सोचा कि कोई दिख नहीं रहा है, तभी सामने से उसको ना एक गीदड़ दिखाई दे गया। बोला चलो इसी का शिकार कर लेते। जैसे उसने उसकी ओर तीर मारने के लिए निशाना साधा, तो वो गीदड़ जो होता है एकदम से बोलने लगा। कहता है महाराज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मेरे मारने से ना प्रलय हो जाएगी। तो वो कहता है राजा तुम इतने छोटे से गीदड़ हो, एक जानवर, इतने बड़े बड़े मैंने शिकार किए, शेर मारे, भालू मारे, हिरन मारे, पता नहीं मैंने कितने शिकार आज तक किए हैं, किसी के मारने से प्रलय नहीं हुई, तुम्हारे मारने से कैसे प्रलय हो जाएगी? तो वो कहता है महाराज मैं मरूंगा तो मेरे लिए तो प्रलय हो जाएगी, मेरे लिए तो संसार की प्रलय हो जाएगी, तो इसलिए मत मारो, मेरी तो प्रलय हो जाएगी। तो राजा भी उसकी बात सुन के हंस दिया, समझ गया कि सही बात है, आप मुए तो जग प्रलय, हम दुनिया से चले गए तो हमारे लिए तो प्रलय ही हो गई ना। फिर संत अपनी प्रलय करते हैं, लोग सोचते हैं ये जगत की ना प्रलय कर दें, बोलते मैं तो अपने अंदर वाले जगत की प्रलय करता हूँ। प्रलय में सब कुछ समाप्त हो जाता है ना, तो बाहर का संसार तो नहीं डूबेगा, नष्ट नहीं होगा, लेकिन जो तुम्हारी मनों में सृष्टि है, जो तुमने अपने मन से बना रखी है, सारा संसार तो तेरे मन के अंदर है, वो ही तुमको बाहर से दिखता भी है। जितना जितना तुम्हारे अंदर का संसार होता है उतना उतना बाहर के संसार में तुम्हारा वास्ता होता है, बाकी औरों से तुम्हारा क्या मतलब है। तो अपने अंदर के संसार की तो तुम प्रलय कर सकते हो, और वो तब होगी जब अपने को गुम करोगे। मैं हूँ ही नहीं, अपने को जीव मान लेते हैं, कोई नाम रूप अपने को मान लेते हैं, मेरेपन के घेरे में अटक जाते हैं, उसी से रिश्ते नाते में हम बंध जाते हैं, संबंधी सबके संग में हम बंध गए, तो प्रलय कैसे हो? आज ये मेरा था, कल वो मेरा, परसों वो मेरा, चलता ही रहता है, बदलता रहता है बाहर से कोई नाम कोई रूप, मगर ये मेरापन ख़त्म नहीं होता। मैं ख़त्म होएगी तो मेरापन ख़त्म होगा। मैं नहीं हूँ इस जगह, भगवान ने अपनी विभूतियों में बताया है, अर्जुन को सुना रहे हैं क्या? मैं इसमें भी हूँ, मैं उसमें भी हूँ, अर्जुन को ही सुनाते हैं, और अर्जुन से ही कहते हैं पांडवों में धनंजय मैं हूँ। धनंजय अर्जुन का ही नाम था, तो उसको भी बोल रहे हैं कि तू जो अर्जुन है वो भी मैं ही हूँ, मतलब भगवान के अलावा तो कहीं कुछ है ही नहीं। तो जो हम अपने को कुछ अलग मानते हैं वो भी तो भगवान ही बना है। जब ये बात समझ में आती है तब सारे भ्रम संशय हमारे दूर होते हैं। तो जगत की प्रलय होगी जब आप स्वयं को मिटाओगे। दुनिया के लोग तो भ्रमित होते रहते हैं कि काहे को दुनिया बनाई, भगवान ये दुनिया तुमने क्यों बनाई, नहीं बनाते तो अच्छा था, इस दुनिया में इतने झंझट हैं, इतनी परेशानी, गाना गाते रहते हैं काहे को दुनिया बनाई। गुरु बोलता है भगवान ने क्यों बनाई दुनिया? तुम्हारे सैर के लिए, लेकिन तुमने क्यों बनाई दुनिया? तुम्हारे झंझट के लिए। दुनिया तो तुम्ही ने बनाई है ना अपने झंझट के लिए। जो भगवान की बनाई सृष्टि है उसमें कष्ट नहीं है, लेकिन जब तुम्हारी अपनी बनाई हुई दुनिया है, दुख तो दर्द उसी से मिलते हैं। भगवान की प्रकृति में तो परिवर्तन है, कभी चलो भूकंप आया, कभी कुछ हुआ, तुम वहाँ गए तो तुम उसकी चपेट में आ गए, वो अलग बात है। यदि तुम्हारी लीला समाप्त होनी होगी तो वैसा हुआ, लेकिन भगवान की बनाई सृष्टि तो सुख देने के लिए है, और तुम्हारी बनाई हुई दुनिया तुम्ही को दुख देती है। तो तुमने क्यों बनाई दुनिया को? भगवान से नहीं कहो कि काहे को दुनिया बनाई है। ज्ञानी इस भगवान की दुनिया की सैर करके अपनी ही मौज और आनंद को स्वयं में पा लेता है। ज्ञानी तो सैर करता है, ईश्वर की बनाई सृष्टि की सैर। संत लोग रटन करते रहते थे, कभी कहीं गए कभी कहीं गए। तो आपको भी भगवान ने दुनिया में भेजा है तो मौज के लिए भेजा है, सैर करने के लिए भेजा है, दुखी होने के लिए, परेशान होने के लिए नहीं भेजा। लेकिन भूल से हमने इस दुनिया में आके अपनी एक और दुनिया तैयार कर ली, और उसी में हम जाल में जैसे फंस गए। उससे गुरु ज्ञान से हमको आज़ादी दिलाता है कि तुम छूट जाओ। जब छूटोगे
तब फिर तुम दोबारा से सैर कर पाओगे। बंधा हुआ व्यक्ति थोड़ी कहीं जा सकता है। नाव भी किनारे से बंधी है तो आगे तो नहीं जा सकती, उसको वहाँ से तो खोलना पड़ेगा, रस्सी खोलनी पड़ेगी, तब बोटिंग करने के लिए हम आगे जा सकते हैं। तो हमारी भी मैं मेरे की रस्सी जगत से बंधी पड़ी है, तो हम ईश्वर की सृष्टि की सैर कहाँ कर सकते हैं? उसके लिए वो तो खोलना पड़ेगा ना, जो आसक्तियाँ हैं, जो रस्सियाँ हैं, वो खोलनी पड़ेंगी। तो फिर आप देखोगे कि आप सारे सृष्टि की सैर कर पाते हो। तो ज्ञानी सारी सृष्टि की मौज लेता है। कहा ज्ञानी इस दुनिया की सैर करके अपनी ही मौज और आनंद को स्वयं में पा लेता। बाहर से भले वो सैर करता दिखता है, लेकिन उसकी अपनी ही मौज है और वो अपने स्वयं में पा लेता है। आई एन्जॉय माई सेल्फ नॉट द पार्टी, कि मेरा मौज आनंद अपने ही अंदर है और मैंने अपने ही अंदर पा लिया। उसके बाद भले मैं बाहर सैर करता दिखता हूँ, लेकिन उसकी प्रसन्नता उसने अपने अंदर से खोज ली है। हमको भी सबको अपनी खुशी अपने अंदर से खोज लेनी है। बाहर से कब तक तलाश करते रहेंगे? कभी मिलेगी फिर कभी जाएगी भी, लेकिन जब तुमको अपने अंदर से ही आनंद, शांति, मुक्ति सब मिल जाएगी, अपने अंदर ही खुशी प्राप्त हो जाएगी, तो फिर वो तो कभी कहीं जाने वाली है नहीं। तो ज्ञानी अपनी ही मौज और आनंद को स्वयं में पा लेता है। आप लोग देखो, आपने स्वयं में पा लिया कि नहीं पाया? सब खेल है, खेल था खेल डाला इसी चाल से। संसार में जो भी कुछ होता है वो सब खेल है, और इसको खेल समझ के ही खेलो, सत्य समझ के नहीं खेलो। बच्चे आपस में इंटरवल होता है, गेम खेलते हैं, खेल समझ के खेलते हैं। कोई सचमुच में उनकी दो पार्टी अलग अलग थोड़ी हो जाती हैं, टीम दो बन जाती हैं। हमारी टीम जीते वो ना जीते, उस समय लगता है विरोधी हैं वो लोग। एक ही क्लास के बच्चे हैं, कभी कोई इधर की पार्टी में चला गया, कभी कोई उधर की पार्टी में चला गया, दो टीम कभी ऐसे बन गई। खेलते हैं, खेल में कोई जीता कोई हारा, ख़त्म हुआ इंटरवल, उसके बाद फिर अपना पढ़ने आ गए। या गेम्स का कोई पीरियड हुआ, उसमें उन्होंने कुछ खेला, उसके बाद फिर वो सब एक अंदर से वैर विरोध थोड़ी होता है, क्योंकि वो जो खेल खेलते हैं वो खेल समझ के खेलते हैं। उस हार जीत को भी खेल समझ के ही खेलते हैं, तो उस हार में इतना दुखी नहीं होते। थोड़ा अफसोस लगता है, अगली बार और मेहनत से खेलेंगे, हम जीत जाएं, मगर शत्रुता नहीं आती है आपस में। मगर जो लोग सत्य समझते हैं जगत को, इसमें जो भी व्यवहार करते हैं उसमें उनको मित्रता और शत्रुता आ जाती है। ब्रह्मज्ञानी उसको भी सब खेल समझता है, सब पार्ट प्ले हो रहा है, सब गेम है, सब खेल चल रहा है। कैसे कोई करता है, कोई कैसे चलता है, सबका अपना अपना हिसाब किताब है। उसको सत्य समझ के नहीं खेलता, तो वो जानता है कि मेरा इसमें कोई नुकसान है ही नहीं, नफ़ा घाटा सेठ का, सब उसी का, मेरा कुछ है ही नहीं। आप अपना व्यापार खुद करोगे तो आप नफ़े घाटे के जिम्मेदार हो, लेकिन है भगवान का, हम उसको चला रहे हैं। दुकान हम चलाते हैं, फैक्ट्री हम चलाते हैं, मैनेज करते हैं, हम मैनेजर हैं। आपको सैलरी मिल रही है, ईमानदारी से भी कर रहे हो। बैंक में कैशियर हो, ईमानदारी से भी कर रहे हो, एक भी नोट इधर उधर नहीं होता है, नहीं होना चाहिए, ये सावधानी रखते हो, लेकिन फिर भी उसके मालिक थोड़ी बन जाते हो। तो इस सारे संसार में उतनी सावधानी से ज्ञानी वर्तन करता है, व्यवहार करता है, मालिक नहीं बन जाता है। वो खेल को खेल समझ के ही खेलता है, इसमें वो अटकता भी नहीं। तो जो भी संसार में दिखाई देता है, होता है, वो सब भगवान का खेल है, और तुम भी उसी का एक हिस्सा हो। ये समझ के देखोगे तो फिर आप देखोगे कि आपके अंदर में कभी कोई खिन्नता नहीं, कोई परेशानी नहीं, आपके अंदर में हमेशा शांति शांति है। तो संसार के खेल को खेल करके ही देखो, इसको सत्य नहीं समझो। हो गया है पूरा।